सो आज जो हमारा है वो 3 प्रकार के टॉपिक को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स है, लगभग 14 से 15 पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक प्रचारक को, एक पास्टर को, एक लीडर को जो देखने की जरूरत है या फिर समझने की जरूरत है, कहा जाए तो उसे सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक आप पास्टर बनने की योजना में हैं या फिर आपकी इच्छा है कि आप पासवान बने, आप मिनिस्ट्री करें, आप सेवकाई करें, मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो आइए हम इस पर हम अध्ययन करेंगे। सो आज का जो हमारा विषय है, जो 15 पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, 15 प्रैक्टिकल स्टेप व्हेन प्रिपेयरिंग अ सरमन। कहने का मतलब कि हमें 15 ऐसे कदम या फिर 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि एक प्रचार को तैयार करने के समय हमें ध्यान देने की जरूरत है। 15 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे बिफोर प्रिपेयरिंग योर सरमन। जब आप प्रचार तैयार करते हैं, जब आप टीचिंग की बात करते हैं, या फिर जब आप किसी चर्च में आपको इनवाइट किया जाता हो, या फिर आप जब फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तब पर भी, सो कहीं पर भी जहां कहीं आपको अवसर मिलता है कि आपको वचन शेयर करना है, आपको वचन से कुछ बताना है मेरे प्रियो, तो ये है कुछ तरीका, कुछ पॉइंट्स जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब आप एक लीडर के रूप में, एक अगुवा के रूप में, जब आप किसी को प्रचार करते, किसी से जब आप बात करते हैं, किसी से जब आप बात करते हैं, जस्ट just wait a minute. Okay, so it's okay. So आइए हम इसको फिर से, तो कुछ कुछ चीजें हैं मेरे पे जो हम इस चीजों का ध्यान देते हैं। तो 15 पॉइंट है जो कि हमें ध्यान देने की जरूरत है जब हम प्रचार करने जाते हैं, जब कभी भी हमें प्रचार करने का अवसर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी आपको जब आप बोलने वाले बनते हैं, जब आपसे कोई सीखने के लिए बैठता है, तो मेरे प्रिय आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसी चीजें बताना है जो कि लोगों के लिए उन्नति के कारण बने। ये मैं बार बार कहता हूँ। तो 15 पॉइंट, इसमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा समय सेटअप में कुछ में निकल चुका है। सो आइए हम पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि जब कभी आप क्लास में बैठते हैं, जब कभी आप सीखने के लिए आते हैं मेरे प्रिय, मैं बार बार कहता हूँ आप नोटबुक एंड पेन जरूर अपने साथ में रखें, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मैं ये नोट्स या फिर ये चीजें मैं आपको एक बार क्लास खत्म होने के बाद ही दूंगा। वो इसलिए दूंगा क्योंकि जब आपको मैं अगर अभी उसमें से एक एक पेज निकाल के मैं फोटो खींच के नहीं भेज सकता। ये पीडीएफ फाइल है पूरा पूरा, और ये जब ये जाएगा तो पूरा साथ में आपके पास जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास पहले से पहुंच जाएगा तो आप कुछ चीजें पढ़ेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, फिर बहुत प्रकार के उसमें सवाल आपके मन में आएंगे। तो मैं क्लास खत्म करने के बाद, जब एक बार पूरा ये क्लास खत्म हो जाएगा, ये स्टडी खत्म हो जाएगी, आपको हम पीडीएफ फाइल सारी के सारे हम भेज देंगे। उसके बाद आपको कोई सवाल होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो पहला जो पॉइंट आज है, जो 15 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट हमारा है, एक सरमन तैयार करने से पहले कि हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो ये है। पहला पॉइंट है पैनिक लेस एंड प्रे मोर। ये जो पहला पॉइंट है, पैनिक लेस एंड प्रे मोर। पैनिक लेस मोर, पैनिक मतलब होता है कि घबराहट, या फिर ज्यादा मतलब घबरा कर कुछ करना, एक्टिविटीज को करना, या फिर उसको मुझे प्रचार करना है, मुझे यहाँ पर टीचिंग देना है, उस बात को सुन के एक घबराहट को लाना, बेकाबू होना अपने शब्दों को, तो वो काम हमें कभी नहीं करना। ये पॉइंट हमें ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें अवसर मिलता है प्रचार करने का, जब हमें मौका मिलता है प्रचार करने का, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है हमारे बीच में कि अरे मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत सारे लोग सुनने वाले, और हम पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं उस चीज को देखकर, सुनकर कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है प्रचार करने का, और हम प्रचार पे फोकस ना करके, अपने सरमन पे फोकस ना करके
क्या संदेश हमें डिलीवर करना, उस पर फोकस मेरा नहीं जा पाता है, किस प्रकार के पब्लिक आएंगे, हमारा फोकस उस पर नहीं पहुंच पाता है, तो होता क्या गड़बड़ी कि हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, हम उतावलेपन में आ जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं। तो उसके कारण से आपका सरमन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा किनारे हो जाता है। तो फिर आप जब जब आपको बोलना पड़ेगा, फिर आप उस चीजों को प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि जब कभी आपको कहीं प्रचार करने का अवसर मिलता है, कहीं सिखाने का अवसर मिलता है, कहीं पर भी आपको वचन बांटने के लिए लोग देते हैं, चाहे वो घर के प्रार्थना में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अवसर जब मिलता है तो अवसर को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, बेकाबू नहीं होना है। दूसरा बात, उसके उसके अगर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, तो करना क्या है, पैनिक लेस एंड प्रे मोर। तो जब आपको अवसर मिलता है मेरे प्रिय, जब आपको अवसर है प्रचार करने का, जब आपको शिक्षा देने का अवसर मिल रहा है, तो आपको पैनिक ना होकर सबसे अधिक अगर कोई काम करना तो ये है कि आपको प्रार्थना करना है। एक प्रचारक को, एक टीचर को, मैं बाहरी शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, और इनफैक्ट अगर मैं बाहरी शिक्षक की बात करूं या फिर मैं संसारिक जो शिक्षाएं होती हैं, जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूं, तो वो भी बिना प्रिपरेशन के क्लास नहीं लेते हैं। दे ऑल्सो डू प्रिपरेशन, वो प्रिपेयर करते हैं, वो तैयारी करते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ाना है, नेक्स्ट डे मुझे बच्चों को क्या सिखाना है, वो उसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते उसका है। तो वो संसार की बात है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं तो अभी बात कर रहा हूं मैं एक आध्यात्मिक, जिसको कि हम बोलते हैं पासवान, जिसको हम बोलते हैं पास्टर, लीडर या फिर शिक्षक, जो कि प्रभु के वचन से बात करने वाला होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है शिक्षक, एक होता है प्रचारक, दोनों में अंतर है। शिक्षक अलग होता है, बाइबल जो शिक्षक होता है, प्रचारक अलग होता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें क्या करना है कि हमें पैनिक नहीं होना। हमें अवसर अगर मिलता है, आपको अवसर अगर मिलता है मेरे प्रिय प्रचार करने का या फिर शिक्षा देने का बाइबल से, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, वो हमेशा आपको क्या है कि आपको प्रेयर, प्रार्थना ज्यादा करना है। ये एक हर एक शिक्षक को मैं बोलना चाहता हूं, चाहे कोई भी पासवान हो, चाहे कोई भी टीचर हो, कितने भी बड़े आप क्यों ना हो जाएं, कितने भी आप बड़े लेवल पे क्यों ना हो, कितने भी आपकी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, अगर आप अपने आप को, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को बोल रहा हूं, अगर हम सब अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, प्रभु का सेवक कहते हैं, तो प्रभु का कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के साथ ही हमें परमेश्वर के कार्य को स्टार्ट करना चाहिए, और तब परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम किस प्रकार से उसके कार्य को बेहतर रूप में कर सकते हैं। तो आपको पहला पॉइंट क्या है कि संदेश तैयार करने से पहले, संदेश तैयार करने के समय आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बेकाबू नहीं होना, आपको घबराना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन अधिक से अधिक आप प्रार्थना करें। आपको घुटना टेकना है, आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं। Right. Then the thought starting preparing other message make you feel and आपको क्या करता है कि आपको आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर वो इच्छा, आप क्या प्रचार करने जा रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, आपका विषय क्या है, उस पर आपके विचार में, आपके मन में वो बातें चलते रहना चाहिए कि आप किस प्रकार से लोगों को सिखाने जा रहे हैं। राइट, देन सेकेंड थिंग क्या है कि पहला चीज आपको याद हो गया कि आपको घबराना नहीं है, आपको सुन के मन घबराना नहीं चाहिए कि मैं कैसे प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं, लेकिन अधिक से अधिक आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अधिक से अधिक क्या करना है, हमें और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। राइट, सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टडी, हमें पढ़ना है, हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो अध्ययन करना हमें है। और जब आपको प्रचार करना है मेरे प्रियो, आप कई बार ऐसा होता है कि हमें टॉपिक मिल गया, किसी पासवान के टॉपिक को हमने उठा लिया, किसी पास्टर के विषय को हमने उठा लिया, या फिर कोई बना बनाया सरमन हमारे सामने परोस दिया गया और उसको हमने अपने तरीके से लोगों को बता दिया। उसमें किसी भी प्रकार की प्रभु की उसमें योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट किसी के सरमन को अपने उठाया और प्रचार कर दिया। जो सबसे पहला होना चाहिए कि प्रचार करने के लिए आप अध्ययन, स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी द टेक्स्ट, स्टडी विथ गॉड थॉट यू रिसीव्ड एट फ्रंट ऑफ योर माइंड। तो आप जो अपने विचार में, अपने मन में, अपने हृदय में
परमेश्वर के विचार को, परमेश्वर के विचार के अनुसार आपको स्टडी करना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है मुझे, परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है मुझे इस टॉपिक से, इस विषय से, या फिर इस थीम से जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको स्टडी करना है। सबसे पहले आपको उस वचन को, उस पैराग्राफ को, उस आयत को, या फिर उस चैप्टर को, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हो, आपको स्टडी करने की जरूरत है। एज यू स्टार्ट टू प्रिपेयर अ सर्मन, इट्स इजी टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो जब आप किसी सरमन या फिर प्रचार की तैयारी करने बैठते हैं या फिर तैयारी करने के सोचते हैं, मैं आपसे कह दूं कि आपके लिए बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, जो आपको, आपके मन को विचलित करने वाली चीजें आ सकती हैं आपके सामने, जो आपके मन को विचलित कर देती है, कहीं ना कहीं आपके मन को डाइवर्ट कर देती है, आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब आप प्रचारक बनना चाहते हैं, जब आप प्रचार तैयार करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के विचार को किसी के सामने बोलने जा रहे हैं, तो वो पावरफुल चीज है, किसी के जीवन को बदल सकता है। पहली बात, आपका मैसेज अगर परमेश्वर की तरफ से है, आपका सरमन अगर परमेश्वर के अनुसार तैयार किया गया है, जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार करें, तो वो जीवन बदल सकता है लोगों का, बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन सकता है, बहुतों को बुरे रास्ते से अच्छाई पे ला सकता है, बहुतों के जीवन में वो नेगेटिविटी से बाहर उनको पॉजिटिविटी मिला सकता है। आपका प्रचार अगर परमेश्वर के अनुसार है, तो वो बहुतों को डिप्रेशन से वो बाहर ला सकता है, बहुतों के अशांति को वो दूर करके शांति में ला सकता है। तो जब परमेश्वर के वचन का प्रचार आप करते हैं मेरे प्रियो, तो वो प्रचार बहुतों के लिए जीवन परिवर्तित करने वाला हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर के कार्य को या फिर ऐसे कार्य को रोकने वाला एक व्यक्ति है जो डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कौन है? शैतान, हमारा विरोधी। क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में साफ साफ लिखा गया, तुम सावधान रहो और जागते रहो, सचेत रहो कि तुम्हारा विरोधी जो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है, इस ताक में है कि कब मौका मिले, कब अवसर मिले, मैं फाड़ खाऊं। तो ये केवल एक पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर नहीं लिखा गया है, बट इट हैज रिटन इन फॉर एवरी सिचुएशन। ये वचन जो है हर एक सिचुएशन में लागू होता है। जहां पर आपका जीवन में परमेश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आप परमेश्वर के करीब जा रहे हो, जिस भी परिस्थिति में आप परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हो, ये वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, किसी मीटिंग के द्वारा, किसी भी संगति के द्वारा, तो वहां पर ये वचन लागू होगा। क्योंकि हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और हम क्या करें, परमेश्वर से कनेक्टेड हो या वी गेट कनेक्टेड टू द लॉर्ड। ये शैतान कभी नहीं चाहता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल once we get connected to the Lord। जब हम प्रभु से कनेक्टेड होते हैं तो हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बढ़ते हैं मेरे प्रियो, शैतान आपके पीछे पड़ेगा, वो डिस्ट्रैक्शन लाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। तो आपको हमें क्या करना है, सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि जब कभी आप प्रचार करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आज बात भी कर रहा था और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हमारे, जब मैंने इस पोस्ट को डाला था कि कितने लोग प्रचार विधि सीखना चाहते हैं, प्रचारक बनना चाहते हैं, तो लगभग 46 and 70 people committed themselves to join this class। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 46 से 47 लोगों ने फोन करके बोला कि नहीं पास्टर साहब, ब्रदर मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं करूंगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं, जनसंख्या बहुत कम रहती है जब क्लास में लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका, जब उन्होंने टॉपिक को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये टॉपिक मेरे लिए क्या है, जीवन के लिए उन्नति का कारण है, या फिर ये जो विषय है, ये जो स्टडी है, उनको लगा कि ये मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है, मुझे परमेश्वर के कार्य में, मुझे परमेश्वर के कार्य को करने में और मजबूत बना सकता है। और उनके पास क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन आया, उनके पास रुकावट आई, और किसी न किसी कारण से वो इस क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे। ये मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने किसी को फोन करके नहीं बोला कि आप क्लास अटेंड करो, बट हर एक लोगों ने अपने से जब बोला कि मुझे क्लास अटेंड करना, बट आज वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान जानता है कि ये स्टडी, ये क्लास बहुतों के जीवन को बदलने वाला है।
बहुतों के जीवन में परिवर्तन को लाएगा, वो डिस्ट्रैक्शन को ला सकता है। तो उसी प्रकार जब आप प्रचार तैयार करते हैं, जब आप प्रचार पे होते हैं, तो मैं इसको कहना चाहता हूं कि आपका प्रचार से पहले शैतान डिस्ट्रैक्शन को ला सकता है, आपके माइंड को विचलित कर सकता है। हमें देखने की जरूरत है, हमें देखने की क्या है, जरूरत है। और दूसरा जो है, हमें एक चीज को और भी देखना है, दूसरा हमें और भी देखना है पॉइंट को, कि जब आप तैयार करते हैं सरमन को, तो क्या कहता है, शैतान हमारे हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ सकते हैं? आपके परिवार से आ सकता है, आपके अपनों से आ सकता है, और आपके आपके बहुत सारे ऐसे कुछ काम होंगे जिससे वो आ सकता है, डिस्ट्रक्शन है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका माइंड विचलित हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सरमन तैयार करने से पहले कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीजों को नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारे सामने डिस्टर्बेंस आता है। Okay, so just wait a minute. In some अभी मैंने कुछ चीजों को सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क आ जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट नो इश्यूज, अभी हम देखते हैं। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि डिस्ट्रक्शन, अभी मैं डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, और डिस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, बट नेटवर्क इश्यूज है हमारे बीच में। सो हमें इसका ध्यान देना है, तो हमें स्टडी करना है, क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, आपको रुकावटें आएंगी, आपको नींद भी आ सकता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कोई ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई आपके प्रियजन जो आपको बहुत आपसे प्रेम करते हैं, या फिर आप उनसे प्रेम करते हैं, उनके तरफ से कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी कि आपको उनके लिए जाना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप उससे विचलित हो जाते हैं, फिर आपका वचन अध्ययन खत्म हो जाता है। ठीक है, देन दूसरी बात यह है कि योर हेड so full of different topics and themes, when you start to feel stuck or unsure, ask yourself what was the God initial God revelation। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप स्टडी करते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, तो अनेक प्रकार के टॉपिक आपके मन में आने लगते हैं, अनेक प्रकार के विषय आपके मन में आने लगते हैं कि नहीं, ये विषय पे प्रचार करूंगा मैं, ये विषय बन सकता है, ऐसा इससे मैं बता सकता हूं। तो कई प्रकार के विषय आपके मन में आने लगते हैं। जब ऐसी बातें होने लगे, तो फिर आपको परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर, आप क्या चाहते थे कि मैं प्रचार करूं, और आप क्या मुझे बताना चाहते थे, क्या प्रकाशन है जो परमेश्वर आपको देना चाहता था उस स्टडी से, उसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टडी करना है, अध्ययन करना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के। एंड थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है, समय भी कम है, तो मैं जल्दी जल्दी इस पॉइंट को समाप्त करना चाहूंगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? क्लैरिफाई व्हाट डू यू वांट पीपल टू नो एंड व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू। ठीक है, एक चीज में, जब आप सरमन देना चाहते हैं, जब आप प्रचार करना चाहते हैं, या फिर जब आप सिखाना चाहते हैं मेरे प्रिय वचन से, क्योंकि आप सेवक बनना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, या फिर नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने खुद के कलीसिया में जहां पर आप जाते हैं, जिस पासवान के साथ आप संगति करते हैं, कभी वो अगर आपको अवसर देते हैं, तो ये सब सारी चीजें उस समय भी आपको लागू होती हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई मतलब इस बात को आप स्पष्टीकरण करें, या फिर इस बात को आप निश्चय रूप से जानें, या फिर खोज करें कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू नो। जब आप प्रचार तैयार करते हैं, जब आप सरमन तैयार करते हैं, तो एक बात अपने मन में आप स्पष्ट रूप से उसको स्पष्ट करें अपने माइंड में कि आप क्या चाहते हैं कि लोग सीखें। जब आपके मन में ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि मैं चाहता हूं कि ये बातें या फिर ये चीजें लोग मुझसे सीखें, या फिर मेरे द्वारा लोग सीखें,
जिस प्रकाशन को आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है, जिस रेवलेशन को आपने प्रभु से प्राप्त किया है, जिस स्टडी को, अध्ययन को आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है, आपको इस माइंड में क्लियर करना, स्पष्टीकरण में लाना है कि नहीं, ये बातें लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि एक स्पष्टीकरण होना जरूरी है आपके माइंड में, हृदय में। स्पष्टीकरण मतलब एक स्पष्ट रूप से आपको ये बात क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग आपसे सीखें, या फिर जिस टॉपिक पे आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुस्तक पे आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय पे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप इस टॉपिक के द्वारा, इस विषय के द्वारा लोगों को, जिनको आप सुनाना चाहते हैं, आप उनको सिखा पाए। तो ये ध्यान देना है। दूसरा है कि उस टॉपिक पे, उस विषय से आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग उस पर कार्य करें, उनका प्रति उत्तर क्या होना चाहिए उसके प्रति, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई इसमें। एक, दो प्रकार का स्पष्टीकरण आपको बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो? पहला स्पष्टीकरण यह है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग आपके वचन से, आपके शिक्षा से सीखें, उसको जानना जरूरी है। दूसरा, उस वचन से, उस शिक्षा से जो आप देना चाहते हैं चर्च में, चर्च के बाहर, घर में, आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग या फिर सुनने वाले लोग उस वचन के साथ करें, क्या करें, वो भी आपके माइंड में स्पष्ट होना चाहिए। कई बार होता है कि हम प्रचार करके निकल जाते हैं, बट हमें ये नहीं ध्यान होता है कि सुनने वाले व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया होगा, या फिर उसके जीवन में कितना इफेक्टिव रहा होगा, या फिर क्या वो निर्णय ले पाया होगा मेरे वचन सुनने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने तैयार कर लिया वचन और मेरे हिसाब से वचन बहुत पावरफुल है। That doesn't mean if you are preaching just through your mind and your heart, that will speak to your heart only. तो आपको एक ऐसा प्रचार तैयार करना है और ये जानना है कि जो पब्लिक आपको सुन रही है वो क्या जानना चाहती है, फिर आप क्या चाहते हैं कि उससे वो सीखे। क्योंकि जब आपके हृदय में, जब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं आज अपने लोगों को ये बात सिखाने जा रहा हूं और आज मैं इस वचन के द्वारा ये पॉइंट इनको सिखा के रहूंगा, तो जब आप सिखाने के मकसद से जाते हैं मेरे प्रियो, तो वो उनके जीवन में, उनके माइंड में स्टक करेगा, उनके माइंड में वो बैठेगा और वो उस पर मनन करेंगे और एक निर्णय तक पहुंचेंगे, एक रिजल्ट उनके सामने आएगा। लेकिन अगर आपका, बहुत से लोगों का प्रचार ऐसा होता है कि उसका कोई भी परिणाम नहीं दिखता है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से पूछो, जब यदि माँ बाप जब चर्च में जाते हैं, जब बच्चे पूछते हैं पापा मम्मी कैसा रहा आज का चर्च, पास्टर ने क्या प्रचार किया, तो उनका जवाब रहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने प्रचार किया, उनका टॉप क्या वो कहना चाह। कई बार मैंने खुद सुना है लोगों से कहते हुए कि आज का संदेश कुछ समझ में नहीं आया कि पासवान कहना क्या चाह रहा था, या फिर पास्टर प्रचार क्या करना चाह रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। पास्टर ने तैयारी जो की होगी वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी की होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं उसके द्वारा मैं लोगों को क्या सिखाना चाह रहा हूं, उस पर उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस बस इतना था कि मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे अच्छा दिखना है, ताकि लोग, आपका दिखावा, आपका पहनावा इज अनदर थिंग, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपकी जो प्रीचिंग है वो इफेक्टिव होना चाहिए, मोर देन योर लुकिंग स्टाइल, मोर देन योर ड्रेसिंग स्टाइल। तो वो चीजें अलग हैं। ठीक है, सो क्या आप पब्लिक को क्या चाहते हैं कि वो करें और क्या चाहते हैं कि वो सीखें, इन चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या लिखा गया, एज अ टेस्ट ऑफ हाउ वेल you have prepared your message is the clarity you have to regarding exactly what you want your audience to know when you are finishing that. So जब आपका मैसेज समाप्त होता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, या फिर ये स्पष्ट होना चाहिए कि आज कोई ना कोई तो ये निर्णय लेके जरूर जाएगा कि मुझे आज पासवान ने मेरे लिए बात किया, आज पास्टर ने मेरे लिए बात किया, और मुझे सच में ऐसा लगा कि आज मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं, मैं अपने जीवन को बदल रही हूं। ये पॉइंट आना चाहिए प्रचार तैयार करने से पहले, आपके मन में ये होना चाहिए। इस बारे में आप जरूर सोचें जब आप प्रचार तैयार करते हैं। तो क्या आप एक निर्णय के साथ खत्म करते हैं अपने प्रचार को, क्या एक उद्देश्य के साथ अपने प्रचार को आप खत्म करते हैं, जहां पर आपकी ऑडियंस जो आपको सुन रही है, क्या वो निर्णय ले पा रहा है आपके वचन के समाप्ति पर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वंस यू प्रीच, व्हेन यू प्रीच इन अ चर्च, इन अ कांग्रेगेशन, एनीवेयर, whether in your home, आप अपने घर में प्रचार करते हो या फिर आप चर्च में प्रचार करते हो, एनीवेयर, ये आपको माइंड में रखना बहुत जरूरी है।
right? And then and even more importantly, what you're expecting them to do differently now. तो एक चीज ये भी होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी अपेक्षा क्या है अपने विश्वासियों से या फिर अपने अपने ऑडियंस से, कि वो उनका जीवन इस प्रकार से हो जाए मेरे प्रचार के बाद। तो वो आपके प्रचार पर निर्भर करता है, आपके सोच पर निर्भर करता है। सो टू थिंग्स आर वेरी क्लियर। आप क्या चाहते हो कि वो सीखें, और आप क्या चाहते हो कि वो जो है करें, ठीक है? तो वो चीजों को ध्यान देना है। एंड देन फोर्थ पॉइंट, थिंक अबाउट हु इज गोइंग टू बी इन द रूम, ठीक है? तो चौथा पॉइंट जो है वो थिंक अबाउट हु इज गोइंग टू बी इन द रूम, मतलब आपको ये सोचना है प्रचार करने से पहले, ये आपको ये भी क्लैरिफाई करना है, ये भी स्पष्ट करना है कि जो आप प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार के दायरे में या फिर उस प्रचार में कौन फिट आ रहा है, उसको आपको माइंड में रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक प्रचार हर एक प्रकार के ऑडियंस या फिर आपके हर एक प्रकार की जो जनता आपको सुन रही है उन सारे लोग का रीजन एंड सीजन एक हो। उनका रीजन सेम नहीं हो सकता है, उनका सीजन सेम नहीं हो सकता। सीजन मतलब उनकी परिस्थितियां सेम नहीं हो सकती हैं। सो यू हैव टू नो दैट कि आपका प्रचार कैसा जा रहा है। when लिखा गया when preparing a message it's easy to fall into a trap of अनकॉन्शियसली, मतलब कई बार होता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे चीजें यूं ही बोल के हम निकल जाते हैं, या फिर हम उस चीजों को ध्यान भी नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? थिंकिंग दैट एवरीवन इन योर ऑडियंस इज इन द सेम सीजन एज यू, देयरफॉर। सो आप सोचते हैं कि जो आपके ऑडियंस है या फिर आपके लोग जो सुनने वाले हैं वो एक ही कैटेगरी में है, या फिर उनकी सारे लोगों की जो सीजन है या फिर जो परिस्थिति वो सेम है, एंड आप उसी फ्लो में निकल जाते हैं और आप किसी को भी नहीं छू पाते, आपका वचन किसी को भी टच नहीं कर पाता है। तो इसको भी ध्यान देना है कि आपके उस मैसेज में कितने लोग फिट आ रहे हैं। एंड देन हाउ विल योर सर्मन हेल्प समवन हु इज इन डिफरेंट सीजन। सो जब चर्च में अलग अलग प्रकार के सीजन में परिस्थितियों को लेकर लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के बोझ से दबे हुए लोग आपके चर्च में आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टेंशन में आपके चर्च में लोग आ रहे हैं, और अलग अलग चीजों के साथ विचार के साथ लोग चर्च में आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे उसको आपको परमेश्वर से पूछना है, एंड परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि लाइक द पर्सन हु हैज बीन इन द चर्च फैथफुली, कई बार तक कुछ लोग विश्वास हैं जो बहुत सालों से विश्वासी हैं, ऐसे लोग आपके चर्च में आ सकते हैं। या फिर स्टूडेंट हैं, कॉलेज के लोग हैं, जो व्यक्ति है जो कि बहुत सारी चीजों से गुजर रहा हो, समस्याओं से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति आपके चर्च में ऐसा हो जो कि विधवा हो या फिर डिवोर्सी हो या फिर उसका तलाक हुआ हो, बहुत सारी चीजें समस्याओं के साथ लोग आपके सामने आ सकते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए प्रचार करना है। एंड वो आपको पता है कि आपके चर्च में कितने प्रकार के लोग हैं और लोगों की परिस्थिति क्या है, लोगों का जीवन कैसा है, लोगों का पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, उसको आपको जानना जरूरी है। और उसके लिए कैसे जानेंगे आप? जब तक आप अपने ऑडियंस के साथ समय नहीं बिताएंगे आप जान नहीं पाएंगे। तो एक पास्टर का केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है कि आप मंडे टू सैटरडे खूब सरमन तैयार करें, खूब आप स्टडी करें और संडे जाकर प्रचार करके चले आए अपने घर। वो किसी को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उससे मतलब नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पास्टर की ड्यूटी ये भी है। पास्टर केवल मंडे टू सैटरडे जो तैयार करता है मैसेज वही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वो पर्सनली लोगों को विजिट करता है, जब पर्सनली लोगों को वो मिलने जाता है, उससे उसको एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण मिलता है कि हमारे विश्वासी किस चीज से गुजर रहे हैं, और उस बेस पे वो चीजों को तैयार कर सकता है। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये चीजें ऑनलाइन लागू नहीं होंगी क्योंकि ऑनलाइन आप इसको विजिट कर नहीं पाओगे। तो उसका एक अलग अलग मेथड है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज क्राफ्ट ट्रांजिशनल एंड स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होता है विदाउट इंटेंशनली जो होता है कि स्टेटमेंट कई बार हम लोग दे देते हैं, बिना सोचे समझे हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो निकल जाता है हमसे और हमको पता भी नहीं चलता है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक। एंड देन वर्क हार्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब लागूकरण पर आपको ज्यादा काम करना है कि आपका वचन जो है वो कैसे लोगों के जीवन, लोग उसको लागूकरण अपने जीवन में कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पास्टर। जो पास्टर है, जो पासवान, चाहे मैं चाहे आप हूं, हमारे जीवन के साथ साथ उसको कैसे उस
इस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है, सबसे ज्यादा हमें काम इस पर करना है, इसका लागूकरण हम कैसे कर सकते हैं और कैसे लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। एज अ प्रीचर वी आर रिक्वायर्ड टू शो पीपल हाउ दे माइट बी एबल टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड दे हर्ड ऑन संडे। तो ये आप एज अ प्रीचर, एक प्रचारक होने के नाते ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ऐसा प्रचार कैसा करना है कि लोग जो संडे के दिन आपको सुन रहे हैं वो अपने जीवन में लागू कर सकें, उसको आपको ध्यान देना है, और अपने जीवन शैली में कैसे उसे वो लागू कर सके, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स है, तो उस चीजों को मैं नहीं टच कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है तो एक पॉइंट और भी है, उसको मैं अंत करूंगा बोलकर। देन स्क्रिप्ट योर सर्मन। स्क्रिप्ट योर सर्मन का मतलब है कि while everyone is word differently and many great preachers are able to write down a few notes back to, होता है कई बार हम कुछ टीचरों के कुछ लोगों को क्या करते हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के प्रचार करते हैं, हम सीधा उनका, जैसे मैंने पहले इसको पॉइंट को बोल चुका हूं कि लोगों के सरमन्स को लेके हम प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमें ध्यान देना, वो हमें नहीं करना है। एंड 8वां जो पॉइंट है वो क्या है, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन बैक टू इट। जब आप नए नए प्रचार कर रहे हो, जब आप सीख रहे हो, तो एक काम बहुत जरूरी, वो क्या है कि आप अपने सरमन को जो तैयार करते हैं उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, चाहे ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, आप उसे रिकॉर्ड करके आप उसे सुने, बार बार आप उसे सुने आप, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस प्रकार से उसको, क्या चीजें जो मिसिंग हो रही है, क्या चीजें जो है जो गड़बड़ी हो रही है, उसको आप प्रिपेयर कर सको और उसको आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सको। दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन यू प्रिपेयर योर सर्मन यू हैव टू रिकॉर्ड इट एंड लिसन बाय योरसेल्फ, राइट। सो आपको सुनना है और उस पर आपको अध्ययन करना है, पॉइंट लिख भी लेना है कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर मिसिंग, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है। एंड दिस इज वैल्यूएबल नॉट ओनली आफ्टर योर प्रीचिंग। तो ये केवल आपके प्रचार के बाद रिकॉर्ड्स करके सुनना ही नहीं, जरूरी नहीं है, बट प्रचार से पहले भी सुनना जरूरी है आपको, क्या आप क्या प्रचार करने जा रहे हो, एंड आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक समय हमारा हो चुका है, एंड ऐसा ही होता है कि समय हमारे पास कम पड़ते हैं और टॉपिक हम खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़ें और समय से जुड़ें, और लोगों को भी इनवाइट करें, और हम, अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पर्सनली आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है बात करने के लिए, कॉल करने के लिए, सवाल के लिए। किसी प्रकार का भी सवाल हो, बाइबल से हो, जो आप पूछ सकते हैं हमें कभी भी। आता है तो बताऊंगा, नहीं आता तो प्रभु से पूछ के बताऊंगा, बट जवाब आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप सब अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट करें, और भी स्टडीज को हम लेके इसके बाद आने वाले हैं, जो आपको स्टडीज मिलेंगी और आप हमेशा सीखते रहेंगे, ठीक है। सो हमारे पास अभी कम से कम 5 पॉइंट और हैं जो मैंने अभी नहीं बताया है, उसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से जुड़े और स्टडी करें, ठीक है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस क्लास की आज हम समाप्त करेंगे। प्रभु से आशीष दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज की क्लास पिता को जो हमारे लिए आशीषित होने पाए परमेश्वर, और होने दे प्रभु कि हम सभी लोग अपने जो हमने सीखा अपने जीवन में लागू करने पाए परमेश्वर, और उसे अपने हृदय में रखने पाए, सीखने पाए और अध्ययन करने पाए। प्रभु हर एक के साथ होइए, हर एक को ब्लेस कीजिए। अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है परमेश्वर, कोई नीडी है लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके सुधि लें परमेश्वर। कोई बीमार है आप चंगाई दे परमेश्वर, यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते सुना और से ग्रहण कर, आमेन एंड आमेन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आपके आशीष दे, और मेरा जब YouTube चैनल है आप उसे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और फेसबुक चैनल, जो मेरा फेसबुक पेज है पास्टर डेविडसन के नाम से, आप उसे भी फॉलो करें, क्योंकि आपको संडे सर्विस के लिए और चर्च करने के लिए आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप में से जितने भी लोग पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, और पंजाब से कहीं से भी अगर आप हों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली विजिट करूं और आपके साथ में संगति करूं, आप चाहते हैं हमारे साथ संगति करें, तो आप हमें बुला सकते हैं और हम आपके साथ संगति कर सकते हैं मेरे प्रियो। दूसरी बात, अगर कोई भी आप में से कोई भी जो बाहर से में सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने चर्च में, अपने कहीं भी जगह में अगर कोई मीटिंग आप अरेंज करना चाहते हैं, किसी प्रकार की मीटिंग में आप हमें बुलाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें बुला सकते हैं और आपके साथ हम मीटिंग कर सकते हैं, एंड यू विल बी ब्लेस्ड एंड कॉन्ग्रीगेशन विल बी ब्लेस्ड। सो आप सभी का स्वागत है। किसी भी चीजों के लिए हमें संपर्क करें, हम आपके लिए उपलब्ध हैं, प्रभु की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू।